राम राम में दोस्तों। आज दो जवाब क्लियर करेंगे। एक तो जो 1100 लड़कियों वाला मामला था उसका, और एक जो आजकल चल रहा है ना उसके लिए। पहली बात तो आजकल जो चला हुआ है, जो भी जिस पार्टी में जा रहा है, कुछ दिन आपकी आवाज़ उठाएगा, आपको लगेगा ये हमारे साथ है, हमारे लिए कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है तो वो ऐसे ही कर रहा है। वो तब सोच के करता है कि अगले से भी उम्मीद होती है कि अगला सहयोग करेगा, सहयोग की उम्मीद करके करता है। ये सबको पता होना चाहिए इस चीज़ का। लेकिन हम सहयोग कितना करते हैं, हम उसकी सुन लेंगे जो या तो आपको बड़े बड़े भाषण पेलता रहे या कुछ करता रहे, और फिर लगा लो अगर वो किसी पार्टी में तो शामिल हो गया, उस पार्टी से अलग उसकी विचारधारा हो ही नहीं सकती, ये गारंटी है। उसको अपनी पार्टी से ऊपर कुछ दिखाई नहीं देगा। किसी यूनियन में शामिल हो गया, उसको उस यूनियन से ऊपर कुछ दिखाई नहीं देगा। पहले बताया था, अपनी ना कोई पार्टी ना कोई यूनियन, अपनी सबसे अलग विचारधारा है। अपनी विचारधारा है, कहीं पर कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। अगर जिनके लिए आवाज़ उठाई है वो सहयोग करते हैं तो कामयाब हो जाओगे। अगर आप ही सहयोग करके खुश नहीं हो तो फिर आप कामयाबी का इंतजार कहाँ से कर रहे हो? फिर आप इंतजार भी कर रहे हो, घर बैठे कभी कुछ नहीं मिलता, ये आपको ही पता होना चाहिए। आते हैं उन 1100 लड़कियों के मामले पे, वो कमेंट भी करती हैं और कुछ भी करती रहती हैं। सबसे पहले तो ना आप अपने दिमाग में जो थॉट आई हुई है ना, निराशाजनक थॉट, कि आपका कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ करेगा कोर्ट या सरकार करेगी। अगर ये सरकार इतनी अच्छी होती तो अभी तक कभी का आपका आ चुका होता। अगर आप कोर्ट पर भरोसा करते हो, कोर्ट में केस तब लेके जाती है सरकार जब किसी मामले को लटकाना होता है या उससे पीछा छुड़वाना होता है। नहीं पता हो तो 1 साल से जो चुनाव हो रहे हैं ना, सरपंच के चुनाव होने हैं, उनको लटकाने के लिए कोर्ट में डाल दिया। अभी इंतजार करते रहो। 1 साल से किसी गांव में कोई सरपंच है हरियाणा में, 1 साल से ऊपर हो गया उनका कार्यकाल खत्म हुए, वो तो बता दो कहीं पर भी हो तो। आप बात कर रहे हो ऊपर से उन लड़कियों को, हमने वहां जाकर देख लिया, आप जो करेगा कोर्ट करेगा। अगर आपको इतना ही भरोसा कोर्ट पे था तो इंतजार करो ना आप कोर्ट का, और फैसला देख लेना क्या आएगा। अगर इतना ही अच्छा आपको कोर्ट का लग रहा है ना फैसला, तो आप फैसले का इंतजार कीजिए। कोर्ट क्या फैसला देता है वो भी आप देख लेना। आप समझ रहे हो कि ये सरकार करेगी या कोर्ट करेगा? कोर्ट ने तो किसी बंदे को फांसी की सजा दी थी और बंदा बाहर है, अभी चुनाव लड़ेगा। कोर्ट का फैसला था ये। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि ये सरकार हमारे को काम नहीं करने दे रही, आज़ादी से काम नहीं करने देती, ना कोई फैसला करने देती। तब भी आप लोगों की समझ में नहीं आया, फिर भी आप इंतजार कर रहे हो कि कोर्ट से आपको न्याय मिलेगा। कहीं नहीं न्याय मिलेगा। न्याय अगर चाहिए ना तो उसके लिए लड़ना सीखो, और लड़ना आपके बस का नहीं है। सच्चाई ये है, सच्चाई से भागना चाहते हैं सभी, बस घर बैठे मिल जाए हमारे को सब कुछ। अरे अगला भी तब लड़ेगा जब ये भरोसा होगा कि हाँ, अगर मैंने कभी कुछ इनके लिए किया, अगर कोई आएगा। बोला था मैंने सबसे बात, अभी तक भी बात की हुई है, लेकिन पहले अपनी एकता तो दिखाओ कहीं पे। आपकी एकता ही नहीं है कहीं पे, और आप चाह रहे हो कि आपको फैसला मिल जाए। ये मत समझना कि आपको कमेंटों को देख के या उसको देख के बोला जा रहा है। सच्चाई ये है कि आप चाहते ही नहीं, किसी के मन में किसी चीज का डाउट है, किसी के मन में किसी चीज का डाउट है। सच्चाई तो आप ये भी नहीं बताओगे कि आपने कहां पैसे भरे हुए हैं, ये भी कोई सच नहीं बताना चाहता। कौन बताएगा हकीकत सबके सामने? नहीं बता सकता कोई भी, आप भी नहीं बताओगे। इसलिए पर्सनल नंबर भी दिया था कि हो सकता अगर आप बता सको तो इस पर सच्चाई बता दो। उस पर भी आपने सच्चाई नहीं बताई। सच आप खुद नहीं बोलना चाहते, जबकि सरेआम हो चुका था चेयरमैन की गलती थी। सरकार मान रही है चेयरमैन से गलती हुई, मुख्यमंत्री मान रहा है गलती हुई हमारे से। अरे वो अपनी गलती तभी तो ठीक करेंगे जब अगर आप एक जगह पे इकट्ठे हो जाओगे और उन मंत्रियों को, जिन मंत्रियों के ऊपर प्रेशर दिया गया, उनको बुलाया जाएगा कि आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे। उनके ऊपर प्रेशर कैसे बनेगा? उनके लिए तो बस अकेला मैं बोल रहा हूं, आपने किसी ने आना ही नहीं है। सच्चाई ये है, सच्चाई से भागो मत। सच्चाई से भाग रहे हो आप, और बहुत ज्यादा भाग रहे हो। लिमिट टूट चुकी है सच्चाई से भागने की। लोगों को चाहिए घर पे नंबर एक चीज, कहीं ना रोजगार है, शिक्षा, स्वास्थ्य की तो आप छोड़ ही दीजिए, बात करेगी ये सरकार, कहीं नहीं बात करेगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बेटी बचाओ का जो नारा दिया था ना, वो सरकार से बचाओ, ये था वो नारा। पढ़ाओ जरूर, पढ़ाई का खर्चा आप उठाओ, पूरी जिंदगी की पढ़ाई का खर्चा उठाते रहो। जब कोई समय आएगा ना तो इस सरकार से अपनी बेटियों को बचाना, यह है सच्चाई सरकार की। और इस चीज सच्चाई से भाग रहे हैं सभी लोग कि नहीं हो जाएगा, बस ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे कभी नहीं होता, कहीं आप सोच रहे हैं ऐसे हो जाता है। अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, तब जाके अधिकार मिल रहे हैं। नहीं तो देख लो, 13 महीने लड़े थे किसान, 720 आदतें दे दी थी, 13 महीने बैठ कर लड़े थे, तब जाकर अपना अधिकार लिया, तब जाकर वो 3 कानून रद्द हुए थे। लेकिन वो कानून फिर ले आएगी सरकार, फिर ले आएगी, फिर लड़ना पड़ेगा, फिर और कुछ जोड़ देंगे। बागड़ बिल्ले इतने बैठे हैं ऊपर, कहीं आपको शक हो ना तो अपना एक बार डाउट निकाल के आ जाओ।
ऐसा करो सभी जितने भी जिसका भी जो भी डाउट है ना, पहले अपना डाउट निकाल के आओ कि आपके लिए लड़ेगा कौन और बोलेगा कौन। एक बार अपना शक ही निकाल के आ जाओ, पता तो लग जाएगा। कम से कम 2 साल के करीब हो गए जो जो पीटीआई टीचर बैठे हुए हैं, 2 साल के करीब। उनको भी सरकार पे पूरा भरोसा था, जैसे उनकी लड़ाई थोड़ी आगे जाती थी, नई सरकार ने बोल दिया अभी हमारा फैसला होगा। मिल गया फैसला? मिल गया क्या फैसला? कोर्ट में भी चला गया था, कोर्ट से मिल गया न्याय? मिला किसी को न्याय? न्याय का इंतजार कर रहे हैं, करते रहो न्याय का इंतजार, मिलेगा आपको, बहुत अच्छा न्याय मिलेगा। हम तो चाहते हैं भाई भगवान करे वह जल्दी इनका फैसला आ जाए, इनकी ज्वाइनिंग मिल जाए। ऐसे ज्वाइनिंग नहीं मिलती जैसे आप सोच रहे हो, और लेके दिखा देना अगर यही बात है तो। आपके नाम पर आएंगे, बहुत नेता बन जाएंगे, आपके लिए आवाज उठाने के नाम पर नेता बन जाएंगे। मिलेगा कुछ नहीं जब तक अगले के बिल्कुल सिर पे नहीं खड़ा हो जाता ना, सिर पे बिल्कुल खड़ा होके नहीं हमारा ये करवाओ, तब तक कोई करके खुश नहीं है, कोई भी करके खुश नहीं है। सच्चाई है ये। बगैर रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। और आप सोच रहे हो कि बस बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। उसके लिए आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, और खड़ा होने की गुंजाइश नहीं है किसी के अंदर, ये भी सच्चाई है। लोग चाहते हैं, भगत सिंह को पसंद सभी करते हैं, लेकिन भगत सिंह की भी टांग खींचने वाले बहुत हैं। क्या सभी दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया भगवान से खुश है? हो तो दिखा दो कि 100% लोग भगवान से खुश हैं। नहीं है खुश। अगर ऐसा ही कुछ होता तो ये अलग अलग पार्टियां क्यों बनती? कभी सोचा इसके बारे में? ये अलग अलग पार्टियां क्यों बन रही? लोग नई नई पार्टियां बना रहे हैं, नई नई यूनियनें बना रहे हैं, उनको कुछ बचता होगा तभी तो बना रहे हैं ना। ये पार्टियां, ये यूनियन सब लूटने खाने का एक तरीका है, तरीका बना रखा लोगों ने, धंधा बना रखा है इस चीज का। समाज सेवी बन के, समाज सेवी कौन कौन है? समाज सेवी है कोई घर से समाज सेवी? तुम्हारे से पैसे लेता लूटता और अपना बस नाम चाहिए। ये समाज सेवी, ये यूनियन और ये पार्टियां हैं। सच्चाई है ये, और सच्चाई से सभी भाग रहे हैं। भागते रहो आप लोग, भागते रहो। अब आपकी ही भागदौड़ देखी जाएगी, कितनी भागदौड़ कर सकते। जितना आपको भरोसा है ना, वो आपका भरोसा ही देखते कितना है। जब टूट जाएगा ना, मैं ये कह रहा हूं, जब तुम्हारा रोने का समय आएगा ना, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं मिलेंगे, अंगूठे दे दे के आंसू निकालोगे। ये हाल होने वाला है तुम्हारा, और जल्दी ही होगा ये हाल। दिखा देंगे, सभी को दिखा देंगे। किसी के लिए आवाज उठाओ, बोलो, उसी का ये हो जाता बस हम तो अपने आप कर सकते हैं, दूसरा क्यों करेगा हमारा। ऐसे नहीं होता। आएंगे, बहुत आएंगे, आपको आवाज उठाने के लिए भी आएंगे, आपको साथ लेके भी चलेंगे। मिल जाए ना फैसला, अच्छी चीज है। लो फैसला आप, बहुत अच्छी चीज है। हम भी खुश हैं कि भाई कहीं पर कोई ऐसी चीज ना हो जिसके लिए बोलना पड़े, करना पड़े। हम तो चाह रहे हैं भाई समाज में वही शांति, वही सौहार्द, वो आपसी भाईचारा, वो आपसी प्यार प्रेम बना रहे, लेकिन बनेगा नहीं, उल्टा टूटेगा। इस सरकार की जो असली मनसा है ना, वो मनसा अभी तक लोगों के सामने ही नहीं आई है। एक और नया धर्म का धंधा बांट दिया हरियाणा के अंदर। खेलते रहना और लगे रहना आप लोग भी। आपको समय समय पे बताते रहेंगे, लेकिन उसके लिए खड़े आपको होना पड़ेगा। आप खड़े होने के लिए तैयार हैं तो बता देना, नहीं तो आराम से अपने घर बैठे रहो और ऐसे ही टांग खिंचाई करते रहो। अच्छा लगता है ये, थोड़ा अच्छा है, टांग खिंचाई करो, कौन मना कर रहा है, लेकिन लिमिट के दायरे में रहकर। दायरा सभी तोड़ते हैं, हमारे को पता है इस चीज़ का, लेकिन लिमिट के दायरे में रहकर ना, अगर टांग खिंचाई की जाए तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर लिमिट कोई तोड़ता है, ईगो हर बंदे के अंदर है, सब ज्ञान दे देंगे उसके अंदर, ईगो ये वो, ईगो हर बंदे के अंदर है। कोई अपनी को दबा के रखता है, किसी की सामने आ जाती है। लिहाजा जो ये ज़्यादा ईगो पे लेक्चर देते ना, उनकी ईगो हट करके दिखा दो हम, 2 मिनट लगेंगी। उनको भी जानता हूँ जो साथ रहते और काटने की सोचते हैं, उनको भी जानता हूँ मैं, इसलिए बार बार अपना नंबर जारी करता था मैं। किसी को कोई दिक्कत है तो पर्सनल बात कर लेगा, इसलिए नंबर जारी किया जाता है। जो साथ रहते हैं ना, मेरे खुद के साथ रहते हैं, वो खुद टांग खींचते हैं, पता मेरे को, लेकिन मैं भी देख रहा हूं कब तक ये लोग ऐसे रहेंगे। ये सोच रहे हैं इनको पता नहीं होगा, इसको कुछ पता सबको सबका है। इसको ना चाहे आप कुछ भी समझना, इशारा दे दिया आपको, सुधार कर लोगे अपने आप में, ठीक रहोगे। नहीं तो आज के बाद ओपन में बोलना आप भी शुरू करने वाले हैं, जो आपको बहुत शायद महंगा पड़ जाएगा। आज नहीं कल लोगों की समझ में आएगी, लेकिन आपको लूटने के लिए नए नए खिलाड़ी तैयार हैं। लूटते रहो, चलते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। अपना काम है बता देना, कर देना, लेकिन जो आगे होगा ना, उसके लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। खुद खड़ा होने का दम हो तो बता देना, नहीं दम हो तो उसका बता देना, फिर इंतजार करते रहो। फिर किस लिए? कोई आंदोलन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोर्ट में डाल दो हर मामले को, और न्याय का इंतजार करो। करो न्याय का इंतजार हर मामले के लिए, हर मामले को कोर्ट में डाल दो ना, और आपको न्याय मिलेगा। कोर्ट के न्याय मिलता कोर्टों में? आजकल कोर्टों में कहीं न्याय मिलता है? कोर्ट का तो नाम ही बदली हो चुका है, कोर्ट क्या बन चुका है सबको पता है। लड़ने की हिम्मत नहीं है ना,
तो टांग खिंचाएगा भी कोई आपको अधिकार नहीं है। सभी को राम राम भाई। वीडियो शेयर करने का या पेज पर जुड़ने का या अपने यूट्यूब चैनल पर जुड़ने का, वो जुड़ना जिसमें सच सुनने का दम हो और सच्चाई का साथ देने का दम हो, तो ही जुड़ना। बाकी दूर रहे तो ही ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो या वीडियो को शेयर करो। शेयर वो करेगा जिसकी समझ में आएगी, और सब्सक्राइब भी वो करेगा जिसको अच्छा लगेगा। हर हर एक आदमी हर किसी के मन को खुश नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, कन्फर्म है ये। लेकिन अगर कोई खुद लड़ने के लिए तैयार होगा ना, उसका साथ लास्ट तक देंगे। सभी को राम राम भाई।